था, ये सब मैं पहले से जानता था। आप जानते थे? हाँ, जानता था। और आज जो तुम्हारा रिएक्शन देख रहा हूँ, शायद इसी की डर की वजह से कभी नहीं बताया मैंने तुम्हें। लेकिन सच तो ये है कि कभी ना कभी तो तुम्हें पता चलना ही था। नहीं, ये कभी नहीं होना था। मैंने कभी कोई शिकायत की? मैंने कुछ पूछा कभी? सब मुझे सब्र आ गया था कि मेरी मां मर चुकी है, और आज आपने देखा था उनकी आंखों में कितनी कितनी नफरत थी, कितना शक था। मामू जान शायद कभी भी ना किसी को बताते कि तुम्हारा हसन साहब से क्या ताल्लुक है। आज इस कैफियत में आदि की पुप्पो थी, उसके बाद शायद उनका ज़मीर इजाजत ना दे। तो आप मुझे बताएं, मैं क्या करूं? मैं खुशी मनाऊं कि मेरी मां जिंदा है? जिनके लिए मगफिरत की दुआ मैं हर नमाज में मांगती थी। वो मां जो ना मुझे पहचानती है, ना कुछ जानती है। खुशी मनाऊं मैं कि इतने बड़े आदमी मेरे नाना जान है? क्या करूं? ठीक नहीं किया आपने और अब्बा ने मेरे साथ, बिल्कुल ठीक नहीं किया। सारा, प्लीज खुद को संभालो। और ठीक है, अगर रोने से तुम्हारा दिल हल्का होता है तो जितना रोना चाहती हो रो लो। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ हुआ क्या है। तुम्हारे लिए पानी लेके। ऐसा क्या कर रही हो? खुद जाओ ना, खुद जाके मिठाई लेके आओ, अपने हाथों से मुंह मीठा कराओ सबका। तो ये साफ बात है, मैं इस मामले में बहमी हूँ बड़ी। इसका इतना बुरा साया है, मैं नहीं चाहती कि हमारे घर की खुशियों पे इसका बुरा साया पड़े। मनहूस है। ये कैसी अजीब बातें कर रही हैं आप? कोई बुरा साया वाया नहीं होता, इस तरह इंसान को इतना वहमी नहीं होना चाहिए। अब बस कर दो ना, तुम्हें क्या पता इन बातों का? होता है बुरा साया। अगर इस मनहूस का साया बुरा ना होता तो इसके माँ बाप आज जिंदा होते ना। आदि, यही नाम है ना आपका? किस मान से रखा हमने आपका नाम? क्या आप रहनुमाई करेंगे हमारी और आप हमारा रास्ता खोटा कर दे बुतुले? बताना पसंद करेंगे? क्या तमाशा लगाया आपने? क्या मकसद था इन बेबुनियाद और बेसरफा बातों का? समझने से कासर है हम। क्या कमी रह गई हमारी तरबियत में कि आप वाह शगाफ ये सफेद झूठ बोलने पर तुम्हें? सफी की बेटी, हमारा खून और रमेश। क्या बात
करें उस खानदान की, उस नाम में हाथ खानदान की। चल गए, नीच ज़हनियत की तो समझ आती है, लेकिन कैसे कहें हम? एक के बाद एक बेटी, ये क्या कालम आ रहे हैं उनका? बताइए क्या है वो शख्स? उस शख्स को तो जेल में होना चाहिए जो अपनी औलाद का कारोबार कर रहा है। दादाजान, प्लीज, आप गलत बात कर रहे हैं। वो ना ये सारी बातें बताना ही नहीं चाहते थे, और उन्हें कोई गर्ज नहीं है ना हमसे ना हमारी इस दौलत से। आपको पता है, उन्होंने सैफी पप्पू की औलाद को अपनी बेटी की तरह पाला है, प्यार दिया है, परवरिश की है। और आपको तो याद होगा ना दादाजान, ज़ारा मेरे साथ आपके ऑफिस आई थी, मिले थे ना आप उससे, और आप ही उसकी काबिलियत और जहानत से मुतासिर भी हुए थे, याद है ना आपको? हादी, क्यों बहस कर रहे हो बेटा? खामोश हो जाओ। इसलिए क्योंकि सैफी पप्पू भी जिंदा है और उनकी बेटी भी जिंदा है। जिंदा लोगों को एक दूसरे के लिए मार देना, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी अना के खातिर। कहां का इंसाफ है दादाजान? सैफी पप्पू अपनी बेटी से इतने सालों अलग रहे, कहां की इंसानियत है? बताइए मुझे। मैं बस इतना जानता हूं कि सैफी पप्पू को अगर इस वक्त सहारे की जरूरत है ना, वो सिर्फ ज़ारा, उनकी बेटी, उन्हें दे सकती है दादाजान, हम में से कोई नहीं।